हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी हम सुनते हैं। शीर्षक है शिशुपाल का वध। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जरासंध का वध कर श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके पश्चात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने क्रमशः पूर्व, उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। सभी राजाओं ने युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। अतः शुभ मुहूर्त में राजसूय यज्ञ की शुरुआत हुई। देश विदेश के अनेक राजा महाराजा राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंच रहे थे। हस्तिनापुर से भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन तथा दुःशासन यज्ञ में शामिल हुए। योजनानुसार यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्र पूजा की विधि करने का जब समय आया तो भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, यहाँ उपस्थित समस्त राजाओं में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सहदेव उनके पैर धोने लगे। चेदी राज्य का राजा शिशुपाल श्री कृष्ण से बहुत ही ईर्ष्या करता था, इसलिए वह भीष्म और श्री कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। यह सुनकर दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस पर भीम को बहुत गुस्सा आया और वे शिशुपाल को मारने दौड़े, पर भीष्म ने भीम को रोककर किसी तरह उन्हें शांत कर लिया। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा कर देंगे, इसलिए जब तक शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 अपशब्द कहे तब तक श्री कृष्ण शांत रहे। पर शिशुपाल इसके बाद भी चुप नहीं हुआ। अतः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा मंडप में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर किसी तरह उन्हें शांत किया। अग्र पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में पधारे सभी राजाओं को विदा किया। युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु को चेदी राज्य का राजा बना दिया। दुर्योधन मैं दानव द्वारा बनाए गए महल की अद्भुत शिल्पकला देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह मामा शकुनी के साथ महल देखने गया। महल में घूमते घूमते दुर्योधन को एक स्थान पर जल का आभास हुआ, इसलिए वह अपने कपड़े ऊपर उठाकर चलने लगा। पर वास्तव में वहाँ जल था ही नहीं, बल्कि फर्श पारदर्शक स्फटिक से बनी थी। दुर्योधन शर्मिंदा हो गया। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन चुपचाप आगे बढ़ गया। रास्ते में पारदर्शी शीशे की एक दीवार आई। दुर्योधन को वहाँ रास्ता दिख रहा था, इसलिए वह आगे चलता रहा। तभी एकाएक उसका सिर शीशे की दीवार से टकरा गया। यह देखकर वहाँ मौजूद भीम भी हंस पड़े। दुर्योधन को दूसरी बार चकराया हुआ देखकर द्रौपदी ने कटाक्ष किया, अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन ने मन ही में निश्चय किया कि अब आगे ध्यान रखूंगा कि ऐसी कोई भूल ना हो। कुछ आगे जाने पर वह जल से भरे एक हौज के पास पहुंचा, पर वह उसे स्फटिक से बनी फर्श समझकर चलता रहा। अतः वह हौज के जल में गिर पड़ा। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। उसने तुरंत युधिष्ठिर से विदा ली और मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान हो गया। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर महाभारत की दूसरी कहानी में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।